बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए जुलाई का महीना एक तरह का रूहानियत का महीना रहेगा, खास तौर पर पहले 15 दिन। तो अब इस महीने को अगर हम देखें तो ये महीना दो हिस्सों में तकसीम होगा, एक तो फर्स्ट हाफ, दूसरा सेकंड हाफ। तो जो पहले 15 दिन रहेंगे, इस ड्यूरेशन में एक तो आप लोग बहुत ज्यादा जज्बाती रहेंगे, बहुत सारे ऐसे मामलात रहेंगे कि जिनको लेकर आप कुछ ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे, ओवर थिंकिंग का अंसर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा रहेंगी। दूसरा, 4 जुलाई के बाद आपकी ज्यादातर तवज्जो अपने घर, अपने घरेलू मामलात और इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। आप अपने घर के अंदर कुछ चीजें तब्दील कर सकते हैं, जैसे आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, कोई मुरम्मत का काम करवा सकते हैं, तो घर के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो घर तब्दील करना चाहते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा टाइम रहेगा। घर के हवाले से कुछ मामलात बेहतरी वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए कि अब आपका पुराने लोगों के साथ भी राबता बहाल होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपका कोई करीबी अजीज रिश्तेदार खास तौर पर आपसे नाराज था, तो अब वो रिश्तेदार दोबारा आपसे मुलाकात कर सकता है, या रूठों को मनाने के लिए, माजी के गिले शिकवे खत्म करने के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। दूसरा, जुलाई के महीने में आपने अपने घर की कीमती चीजों की भी हिफाजत करनी है, उनका भी ख्याल रखना है। जैसे फ्रिज, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, ऐसी कोई चीज खराब हो सकती है, या इनके काम ना करने की वजह से आपको कोई परेशानी भी आ सकती है। तो इसलिए इस तरह के कुछ चेंजेस आती हुई नजर आ रही हैं। और वैसे भी 4 जुलाई के बाद आप लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, खास तौर पर अगर आपको सेहत के हवाले से पहले से कोई मसला है तो हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, तो इस तरह का कोई मामला भी हो सकता है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो वो मोहब्बत का रिश्ता बहुत खुफिया हो सकता है, या आप उसे बहुत सीक्रेट रखेंगे, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप कोई डेट पे भी जा सकते हैं, कोई मुलाकात आप रख सकते हैं, लेकिन ये सारे मामला बहुत खुफिया होते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी ये जो मोहब्बत के मामलात अब जो भी चल रहे हैं, जो भी आपकी बातें होंगी वो बहुत खुफिया किस्म की होंगी। और वैसे भी ये जो अब टाइम शुरू हो रहा है 4 जुलाई के बाद, आप लाशऊरी तौर पर अपने पार्टनर के साथ बड़ा कनेक्ट रहेंगे, और यूं कह लें कि रूहानी तौर पर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने बिलव्ड के साथ कनेक्ट रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी इस ड्यूरेशन में किसी ऐसे इंसान से, मर्द हैं तो किसी खातून से, खातून हैं तो किसी मर्द से मुलाकात हो सकती है, और ये जो रिश्ता बनेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, पहले से मोहब्बत के ताल्लुक में हैं, या फिर आपका दोस्ती का रिश्ता है, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ताल्लुक, ऐसी एनर्जी पैदा होने वाली है, तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और ये जो ताल्लुक है, ये जो नया ताल्लुक भी अगर बनता है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उसके अंदर भी परफेक्शन आएगी। वैसे नए रिश्तों को अगर हम देखें तो नए रिश्ते बनाने के लिए ये टाइम अच्छा है, नए रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन ये रिश्ते कुछ ज्यादा लंबे चलते हुए नजर नहीं आ रहे। ये रिश्ते थोड़े वक्ती भी हो सकते हैं, या फिर आप कोई किसी स्कैंडल में भी फंस सकते हैं। तो इसलिए नए रिश्तों को लेकर खासतौर पर थोड़ा मोहतात ही रहना चाहिए आपको। लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जैसे कुछ जिक्र अज़कार, वज़ाइफ, मेडिटेशन, तो अगर आप किसी खास मकसद को पाने के लिए ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो अब आपको वहां से भी कोई खुशी की खबर जरूर मिलेगी। लेकिन देखिए, जहां पर ये मामलात बहुत अच्छे अच्छे भी हो रहे हैं, साथ में आपको एक एहतियात भी करनी है। आपने गैर जरूरी बातों को नहीं सोचना। गैर जरूरी बातें आपको परेशान करेंगी, ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जाएंगी। तो अगर ऐसी ओवर थिंकिंग होती है तो आपको या वदूदू या बसीरू,
اس کی ایک تصویر روزانہ پڑھنا چاہیے. اس سے کم از کم یہ اوور تھنکنگ والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور 7 جولائی کے بعد وہ تمام لوگ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا. اگر آپ شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، تو اولاد کی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے. اور اس ڈیوریشن میں ویسے بھی آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں بھی جا سکتے ہیں، کسی برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتے ہیں، یا 7 جولائی کے بعد آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. اور اگر آپ اپنے لیے گھر کے اندر جیسے کوئی موبائل فون، لیپ ٹاپ یا کوئی بھی ایسی انٹیریئر چینجز کرنا چاہتے ہیں، یا گھر کو کوئی ہوم ٹیکنالوجی حوالے سے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، نئے گیجٹس خریدنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا. یہ گھر کے حوالے سے ہے. مطلب اگر آپ گھر کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اپ گریڈیشن میں بھی آپ کچھ آئی ٹی کا یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کام آپ کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بحث مباحثوں میں نہیں جانا. خاص طور پر اس ڈیوریشن میں وراثتی جائیداد کے حوالے سے معاملات کچھ ابھریں گے، یا خاندانی جو جائیداد ہے اس کے حوالے سے کچھ معاملات ابھر سکتے ہیں، یا آپ ان کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، یا اس طرف آپ کی سوچ زیادہ جائے گی اور بحث مباحثوں میں بھی جائیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بحث مباحثوں سے بچیں، کیونکہ ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ بحث مباحثہ صرف بحث مباحثے تک ہی محدود رہے گا. تو اس لیے اگر کوئی حل نکلتا ہے تو ہی آپ کو اس پر بات کرنی چاہیے. ویسے اس ڈیوریشن میں آپ کو میڈیٹیشن کرنی چاہیے، مراقبہ کریں. آپ کو جیسے میں نے ذکر بتایا، آپ کو وہ ذکر پڑھنا چاہیے، روحانیت کی طرف آپ کو جانا چاہیے. اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی، یا آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ کی چھٹی حص اچھا کام کرتی ہے، یا آپ کو کوئی خواب آتے ہیں، تو ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب آپ کے لیے ضرور ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو کچھ پرانی باتیں بھی یاد آ سکتی ہیں، کوئی بچپن کی یاد، یا کوئی پرانا کوئی بڑا ایموشنل قسم کا کوئی کنیکشن وہ آپ کو یاد آ سکتا ہے. یا وہ جو چیزیں پرانی ہیں، جو پرانے زخم ہیں، خاص طور پر جو پرانی بری یادیں ہیں، وہ آپ کو اس مہینے میں ستاتے رہیں گی. تو کچھ اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں. تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.